Thank you, Padmaja. And joining me at this point, Union Minister Hardeep Puri, Urban Development, Urban Housing, as well as Union Petroleum Minister. Good afternoon, Hardeep Puri ji. आज का बजट सबका बजट है, इलेक्शन बजट सबके लिए कुछ गिफ्ट रैप करके दिया है निर्मला सीतारमण जी ने, और मोदी सरकार का ये मैसेज है क्या देश की जनता को कि वोट डालो तो मोदी सरकार को डालो। नविका जी, सबसे पहले तो मैं को ये आज के बजट की प्रेजेंटेशन के बाद ये पहले ही मेरा इंटरैक्शन है एंड आई एम ग्लैड इट इज विद यू एंड नवभारत। पहली बात जो है कि आपने जो कैरेक्टराइजेशन की है बजट की, एक पॉपुलर टाइप की कैरेक्टराइजेशन है, पर अगर थोड़ी बारीकी से अगर आप देखें तो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट a confident finance minister has delivered a feel good and a strong development and growth oriented budget in pursuance of the honorable prime minister's overall policies। इसको मैं आधा मिनट लेके आपको समझाता हूं। पिछले जो 2 वर्ष थे वो बहुत हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोविड महामारी के अलावा देयर वाज ग्लोबल टर्बुलेंस। अब जब भी किसी इकोनॉमिक विषय पर चर्चा होती है तो लोग बिग आर की बात करते हैं। तो आपको यह देखना है इस दौरान भारत ने क्या कदम उठाए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज हम कहां पे हैं। तो एक हमने पिछले 2 साल की अपनी जो जर्नी है उसको अच्छी तरीके से नेविगेट किया है, और आज अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को 7.5 लाख करोड़ से ले जाके उसको 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ तक ले जा सकते हैं। साथ साथ में आप और भी जो आपने पर्सनल इनकम टैक्स में बाकी जो आपने कदम उठाए हैं माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में अनाउंस किए हैं, तो इससे मैं ये कहूंगा कि ये दिस इज अ बजट विच इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। इसका फायदा किसको होगा? सबको होगा। देखिए, अगर आप देखिए 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसका लाभ हमारी सोसाइटी के सब वर्गों तक पहुंचेगा। अब एक सवाल उठता है कि पिछला जो था 7.5 लाख करोड़, उससे क्या फायदा हुआ? आज हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी है दैट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, नंबर 1। हमने इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाया है, और 2 जो अलग अलग मॉडल है, कुछ हमारे मित्र लोग हैं विरोधी दल में, वो कहते हैं कि आप लोगों की जेब में पैसा डालिए। हाँ, आप पर्सनल इनकम टैक्स कम करेंगे, लोगों की जेब में पैसा आएगा, पर अगर उससे ज्यादा अच्छा है कि उसके साथ साथ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 33% बढ़ा दें, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसका भी लाभ सबको आएगा। सो दैट मोर इंड्योरेबल मॉडल एंड दैट्स अ मोर सस्टेनेबल मॉडल। और जो आज मैं समझता हूं आपने ग्रीन एनर्जी पे ट्रांजिशन पे किया है, जो विमेन्स एम्पावरमेंट, जो बाकी segments of society, not only the economically weaker section but the middle class, they will all benefit by it, but not through a reckless or irresponsible freebie route, but through very responsible, mature, growth and development oriented announcements. Well, Mr. Hardeep Puri, on that count I want to ask you, you're also the petroleum minister. Energy prices are going up across the world, but the question here is that farmers use diesel and diesel prices are at a high level, yet petroleum subsidies have come down. On the other hand, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो 60% आउटले का हाइक है। तो मैं पूछना चाह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि सब्सिडीज बढ़ी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ी है, लेकिन पेट्रोलियम में आप सब्सिडी देने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, पहले तो दोनों जो आपने विषय मेंशन किया है, मैं उसको थोड़ी सी आपको मैं क्लैरिटी दे दूं। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रोविजनिंग है 79,000 करोड़, उसमें से दोनों रूरल और अर्बन के लिए प्रोविजनिंग है। जब रूरल
ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का कर कोई आवास बनता है, उससे रूरल एम्प्लॉयमेंट बनती है, उससे उससे बहुत एंसिलरी और कॉन्कॉमिटेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर की बात, आप उस पूरा टोटलिटी देखिए, सब्सिडी की बात नहीं है इस समय। बात यह है कि आपको ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशनिंग करनी है, तो अभी बहुत प्रोविजंस है इस बजट में। मैं आपको कुछ बता दूं, इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी तो 19,800 crore had been set aside for under the PLI scheme, that is one. अभी 5% CBG की मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी, उससे हमारे फार्मर्स को फायदा होगा। दूसरा 38,000 crore, if I remember the figure, the 35,000 crore has been set aside for capital expenditure and green energy transitioning. So this is money being put in for a sensible growth and energy transition route. सब्सिडी क्या होती है कि आप पेट्रोल प्राइस को कंज्यूमर तक सब्सिडाइज करें। हमने ऑलरेडी ऑन 2 occasions माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 और मई 2022 को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की थी, एट अ टाइम व्हेन the country में कम से कम 800 million people were being fed 3 meals of dry ration in a day. So you have to look at the totality. So सब्सिडी की बात नहीं है, ये ग्रोथ की बात है। और पेट्रोल प्राइसेस इस समय पिछले अप्रैल से बढ़े नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे जो OMCs हैं, अच्छी कॉर्पोरेट एंटिटीज को आगे भी इसको बढ़ाएं नहीं प्राइस को, और जैसे ही उनको थोड़ा सा विगल रूम, कुशन रूम मिले, उसको प्राइसेस को फिर वो नीचे लाए, ग्लोबल प्राइसेस कम डाउन। आज क्रूड का प्राइस था एक इशारा तो आपसे मिल गया होगा सरकारी कंपनियों को कि चुनावी साल है, इसलिए इलेक्शन ईयर में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाइए मत, घटाना शुरू कर दीजिए। और पहले 9 स्टेट्स के इलेक्शन है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो शायद इशारा आपका समझ गई होंगी पेट्रोलियम कंपनी, पब्लिक सेक्टर। नविका जी, अगर पेट्रोलियम कंपनीज मेरे इशारे पे चलती हों तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं तो उनको पूरा कहता कि को फ्रीली अवेलेबल कर दो, पर ऐसे होता नहीं है। जहां तक चुनाव की बात है, आपके साथ आपके चैनल पे मुझे पहले भी आपने मौका दिया है इस बात पे चर्चा करने का। चुनाव तो हमारे देश में साल भर होते रहते हैं। अभी कुछ चुनाव खत्म हुए हैं, अभी कुछ और आ रहे हैं अप्रैल से लेके एंड ऑफ द ईयर, अगले साल जनवरी। सो ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्शन। पेट्रोल प्राइस मैडम इज डिटरमाइंड बाय द ग्लोबल प्राइस। उस पे आप जोड़िए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, फ्रेट, रिफाइनिंग मार्जिन, डीलर्स मार्जिन, और उसके बाद आप सेंटर जो एक्साइज ड्यूटी रहती है, हमने अपनी तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, 2 बार की है, उससे 13 रुपए और 16 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ। कुछ जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन पे उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था, कुछ ने कम किया, ज्यादा ने नहीं किया, तो पेट्रोल प्राइस तो वहां से डिटरमिन होती है। लेकिन आप आधा सच बता रहे हैं हरदीप पुरी जी। इफ आई कैन आस्क यू, दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। The complete truth is that because it is election year and this is the last full budget, there was some amount of juggling that was done in the exemptions limits for middle classes. That could have been done before, but it was kept off till 2023, which was the last budget. So if you say there are no political considerations when budget proposals are announced, many will find it very difficult to believe. Madam, it has never been my case that the formulation of the budget, the proposals, and the final decisions on them are divorced from politics. I have never taken that position. So अगर आप हाफ ट्रूथ की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास के इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इट इज a confident finance minister and under the leadership of the Prime Minister has taken very well considered and thought through decision. अब ये मिडिल क्लास की जेब में कितना, आप एग्जाम्पशन फॉर इंस्टेंस 3 लाख पे होनी चाहिए 0 टैक्स, या 5 पे, 7.5 पे, दिस हैज टू बी अ कंसिडर्ड डिसीजन बोथ टेक्निकल एंड पॉलिटिकल। आई एम सेइंग समथिंग एल्स। अगर आप 3 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं चार्ज करते तो
स्लैब वाले लोग हैं, उनको भी तो उनके पहले 3 लाख इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा. दिस गोज, सो मनी इज बीइंग पुट इन एवरीबॉडीज पॉकेट, बट यू आर इन अ पोजीशन टू पुट मनी इन एवरीबॉडीज पॉकेट प्रोवाइडेड द इकोनॉमी इज डूइंग वेल. अगर आप 7% पे 6.5 या 7% पे आप ग्रो करेंगे और आपके अगले साल का भी जो असेसमेंट है कि वो भी 7% के आसपास होगा, देन यू फील कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू डू इट. अब यही सवाल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उठ सकता है. आपने इतना बढ़ा दिया, 33% बढ़ा दिया, इसलिए बढ़ाया कि उससे इकोनॉमी को फायदा होता है. और अगर आप कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में या अगर आपने कर दिया बाकी जगह नहीं किया, दीज आर विच हैव टू बी मेड ऑन साउंड जजमेंट. एंड मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री को, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सोच समझ के, बड़ी डीप थॉट के साथ एक ऐसा बजट प्रेजेंट किया है जो मैं समझता हूं इट कैरीज द ग्रोथ मोमेंटम, द डेवलपमेंट ओरिएंटेडनेस ऑफ द प्रीवियस फ्यू इयर्स, स्पेशली ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड, टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन. Hardeep Puri ji, you are a minister, but you've also worn the hat of an expert, of a bureaucrat. आज मैं आपसे पॉलिटिकल नंबर नहीं मांग रही हूं, मैं आपसे अनबायस्ड नंबर मांग रही हूं. इस बजट को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड सब हर किसी का देखा जाता है, स्टूडेंट्स का देखा जाता है, मीडिया का देखा जाता है, तो सरकार का भी देखा जाना चाहिए. इस बजट को आप कितने नंबर देंगे ऑन अ स्केल ऑफ 10? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं. कल जब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का स्पीच सुनना था, तो मेरे साथ में जो मेरे कॉलीग बैठे हुए थे, किरण रिजिजू जी, मैंने उनसे कहा कि मेरी 71 साल उम्र होने वाली है और कई मैंने प्रेसिडेंट्स के एड्रेसेस सुने हैं. आप वो 400 पेजेस हैं, आपके पास तो बहुत रिसर्च एक्सपर्टीज है, उनको भी देखिए. इट्स अ फर्स्ट रेट इकोनॉमिक सर्वे विच पॉइंट्स टू द चैलेंजेस एंड हाउ वी आर प्लानिंग टू गो. Equally, I think that the budget that has been presented today, in my this thing, given the constraint, देखिए, if I had to take the decisions and we had unlimited resources, I would bring taxation rates very low. I would do, instead of raising the capital expenditure by 33%, I would raise it by 100%. But within what is that? I think this is a tremendous budget, and I'm not the person who can grade, but I would say if I had to do a grading, I would give it 10 out of 10. Well, thank God you didn't give it 11 on 10. But the opposition says, as it says very often, it says, ना गरीबों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, बस इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने का बजट है. आज ऑपोजिशन से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अब किस ऑपोजिशन को क्या कहूं. आप ऐसे करिए, उनकी सबकी जो स्टेटमेंट्स है कंपाइल कर लीजिए पिछले बजट्स की. मैं आज कहता हूं हमारे 9 साल की कंपाइल कर लीजिए और उससे पहले की भी कर लीजिए. कितना उनको बजट में वो फोकस कर रहे हैं, कितना ग्रोथ है. ये वही ऑपोजिशन है जो एक समय कह रही थी. और जब मैं कठिनाइयों की बात कर रहा था, मैं आपको ये बताना, आई शुड हैव मेंशन 220 करोड़ आपने वैक्सीन डोजेस भी ऑलमोस्ट मुफ्त एडमिनिस्टर की हैं. देखिए, अभी तक सुबह से मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था, आपने काफी देखे लोगों को भी अपने जो हमारे से सहमत नहीं है, जिनके व्यूज, उनको भी रखा. पर मैं आंकड़े पढ़ रहा था, वो इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स भी ठीक तरह से नहीं पढ़ रहे हैं. देखिए, जिन लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा हो, उनको तकलीफ ये होती है कि हमने अपनी वैक्सीन भी बना ली. वो तो कह रहे थे फाइजर की वैक्सीन आप इंपोर्ट करो. मोदी जी के वो कह रहे थे जी आपने वो कोवैक्सीन को बहुत जल्दी दे दिया, क्लिनिकल ट्रायल्स का सर्टिफिकेट. देखिए, इनको आप लेट द बजट बी अंडरस्टूड. मुझे लगता है कि हमारे जो विरोधी दल है, ये भी इस बजट को अच्छे नंबर देंगे, इसलिए क्योंकि उनके पास सब्सटैंटिव कोई पॉइंट्स इन ऑर्डर टू काउंटर इट कोई इनको नजर नहीं आएंगे. Well, on that note, thank you very much, Mr. Hardeep Puri, for joining me with your first reaction, the first Union Minister to give us a reaction on the budget. Thank you very much. We'll slip into a short break. Much more news on the other side.